ये 12th क्लास की क्लास है, पूरे इसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और इस वीडियो को देखना ना भूले। और आपको जितने भी आपके साथ में बच्चे पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के, सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करता है बेटा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वह है जो आपके अब से लेकर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने हैं। चले बेटा, तो यहाँ से टाइमिंग का शेड्यूल ये रहा आपका, जोन सी क्लास आपको लेनी है वो शेड्यूल आपके सामने है, तो यहाँ से आप जोन सी क्लास भी आपको ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। ये रहे, चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। इससे पहले बेटा हमने कल वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, पार्टनरशिप के, यानी कि जो भी फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उन फंडामेंटल से रिलेटेड ही क्या है, सारे आपके एमसीक्यू हैं। 50 के 50 एमसीक्यू हमें आज ही करने हैं और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बेटा, साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी होती है बेटा, तो यह है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा से ज्यादा कितने संख्या हो सकती है पार्टनरशिप फर्म में, तो ज्यादा से ज्यादा बेटा हो सकती है 20। और 20 तो होगी बेटा मैक्सिमम, और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हो जाएंगे आपके केवल 2। अगर 2 पार्टनर्स किसी फर्म में है तो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। अगर एक व्यक्ति यानी कि अगर एक मेंबर है तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी, वो चली जाएगी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। क्या चली जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसे बोलते हैं एकल स्वामित्व, यानी कि वो निजी कंपनी मानी जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां से अधिकतम नंबर्स मेंबर्स होते हैं 20 एक पार्टनरशिप फर्म में। फिर नीचे क्वेश्चन आता है कि साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1932 में लागू हुआ था बेटा। ये तो क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए कि साझेदारी अधिनियम है, एक्ट है, वो हमारा बना था 1932, पार्टनरशिप एक्ट है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे बेटा, साझेदारी पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन, यानी कि साझेदारी का संबंध किस पर आधारित होता है, तो पहला है ट्रस्ट पर, दूसरा है एग्रीमेंट पर, और तीसरा किस पर है, तीसरा है आपका लॉ पर, और चौथा है कैपिटल पर। तो बेटा ध्यान रखना, जब हम कोई पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म एक एग्रीमेंट के माध्यम से बनाई जाती है। जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, और एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप ओरल में कर सकते हो, और या आप लीगल में, या तो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप रिटर्न में ले करोगे, या फिर क्या में कर सकते हो, या फिर ओरल। ये दो तरीके से होगा। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें कहा क्या है कि साझेदारी का संबंध किस पर आधारित होता है, तो साझेदारी का संबंध किस पर होता है, एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के कोई साझेदारी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हेलो, तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हेलो, हाँ नमस्ते, बोल भाई। मैसेज आ जाएगा, अभी मैसेज आ जाएगा तब आना स्कूल में। ठीक है, हाँ बता दूंगा, मैं बता दूंगा भाई।
अब आता है बेटा चौथा क्वेश्चन हमारे पास कि साझेदारी फर्म की अलग कानूनी पहचान क्या होगी। पहला है डज ए पार्टनरशिप फर्म हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो बेटा क्या है ये पार्टनरशिप फर्म क्या है हमारी लीगल एंटिटी है नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन आएगा बी यानी कि नो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा बेटा लाइव क्लास चल गई है, तो तुरंत बच्चे फटाफट आ जाइए और इसे ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, क्योंकि क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ही बोर्ड के पर्पज से। ठीक है बेटा। चलिए बेटा इसमें क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इन विच रेशियो। तो कैपिटल रेशियो है, एग्रीमेंट रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या फिक्स रेशियो है, यानी कि लाभ हानि किस अनुपात में बांटी जाती है। तो बेटा ध्यान रखना कैपिटल रेशियो जो होता है आपकी कैपिटल उसमें बांटी जाती है। सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसमें बांटी जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है लाभ हानि। इसके बाद यदि कोई समझौता नहीं हो तो लाभ बांटा जाता है। मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं है तो किसमें बांटी जाएगी, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो किसमें बांटी जाएगी इक्वल रेशो में। ये तो आपको पता ही बेटा, अगर रेशो ना दिया गया हो क्वेश्चन के अंदर तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं पार्टनर्स में वो इक्वल बटेगा बेटा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी में न्यूनतम भागीदारी की संख्या कितनी होगी, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में। तो मिनिमम मैंने बता दिया बेटा 2 होते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका साझेदारी अनुबंध को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड। डीड कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, पार्टनरशिप कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा, इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा बेटा। जब कोई एग्रीमेंट बनते हैं उसे क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस प्रकार है हमारा, ध्यान रखना बेटा जो बच्चे कल की वीडियो देखी थी उन्हें क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। जो क्वेश्चन आपको कल कॉन्सेप्ट वाइज कराए गए थे उसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चन आपको हैं, और ये क्वेश्चन वो है बेटा जो बार बार बोर्ड में रिपीट हुए हैं। ठीक है तो हमारा 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में कहा है कि साझेदारी विलेख सामान्यता होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड इज जनरली क्या होती है ओरल में होती है, रिटर्न में होती है, इम्प्लाइड होती है, कॉमन। तो बेटा रिटर्न में होगी, किसमें होगी रिटर्न में होती है। फिर इसका क्वेश्चन है कि इज पार्टनरशिप डीड कंपलसरी, साझेदारी विलेख अनिवार्य है या नहीं। तो आपको क्या कहोगे साझेदारी विलेख अनिवार्य, ऑप्शन आएगा बी अनिवार्य नहीं है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस प्रकार है, इसमें कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड होता है, ऑलवेज होता है, नेवर होता है, ओनली इफ एग्री या ओनली ऑफ लॉस। तो बेटा आंसर आएगा आपका ओनली ऑफ एग्रीड। इसके बाद पार्टनर सैलरी इज गिवन, ऑलवेज होगी, नेवर होगी, इफ एग्रीड होगी या इफ प्रॉफिट होगी। तो इसमें ऑप्शन में क्या रहेगा इफ एग्रीड। सहमति होनी चाहिए बेटा तभी सैलरी मिलती, नहीं तो पार्टनर्स में सैलरी अलाउड नहीं होती। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, और इसमें लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड बाय ऑलवेज या नेवर या आपका इफ एग्रीड। तो बेटा हर कंडीशन में इफ एग्रीड रहेगा आपका, इंटरेस्ट ड्राइंग इज चार्ज्ड होगा इफ एग्रीड, यदि सहमति है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके बाद कहा है कि साझेदारी की देनदारी होती है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है या फिक्स होती है या नील होती है। तो बेटा कोई भी जब पार्टनर बनते हैं किसी फर्म में उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है चलिए इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इस प्रकार के अकाउंटिंग ईयर ऑफ पार्टनरशिप एंड्स ऑन 31 मार्च में, 31 दिसंबर में, या कौन से उसमें बनेगा बेटा, या एनी डेट या फिक्स लो, किसमें बनेगा। तो ये बता एनी डेट पे बन सकता है, यानी कि साझेदारी फर्म का लेखा वर्ष समाप्त होता है एनी डेट पर। इसके बाद साझेदारी में कार्य करने वाला साझेदार क्या कहलाता है,
स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या माइनर। तो हमारा कौन सा पार्टनर हो जाएगा, हमारा होगा वो एक्टिव पार्टनर होगा, जो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव रहता है, लगातार काम करता है, लगातार जो भी कंपनी के लायबिलिटी होती है उसमें लगातार सहयोग बनाता है, तो उसे बोलते हैं बेटा एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि सोया हुआ साझेदार क्या कहलाता है। सोया हुआ साझेदार क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा या नॉमिनल कहलाएगा या आपका डोरमेंट कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। तो बेटा कौन सा होगा, डोरमेंट। ठीक है। नाबालिग साझेदार कब बन सकता है, कैन ए माइनर बिकम अ पार्टनर, यस, नो, ओनली विद ऑफ कोर्ट परमिशन या ओनली इन लॉस में। तो कब कहलाएगा वो, केवल नो होता है कब, क्योंकि नाबालिग जो होता है, जो बालक होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो हमेशा पार्टनरशिप यानी कि पार्टनर बनने के लायक नहीं होता नाबालिग एक। ठीक है, तो बेटा नो ऑप्शन आएगा इसमें, क्या आएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इसमें कहा है कि माइनर कैन बी गिवन, नाबालिग को क्या दिया जा सकता है, प्रॉफिट ओनली, लॉस ओनली, लॉस ओनली, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस या कैपिटल ओनली। तो क्या दिया जा सकता है नाबालिग को बेटा, नाबालिग को केवल प्रॉफिट के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। साझेदारी का गठन किस पर आधारित होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट ओनली, एग्रीमेंट ओनली या कैपिटल ओनली या लोनली। तो हमारा कौन सा रहेगा बेटा, एग्रीमेंट ओनली। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप खत्म हो सकती है कभी, तो एग्रीमेंट अनिवार्य होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट बिल्कुल अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 में क्या कहा है, 21 में कहा कि मैन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, सर्विस होगी, प्रॉफिट होगा, चैरिटी होगा या क्या हो सकता है, चैरिटी के बाद इंप्लॉयमेंट है। तो बेटा क्या है, मैन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर इज, साझेदारी की व्यक्तिगत संपत्ति फर्म्स एसेट्स होगी, नो, पार्टनर एसेट्स होगी, नो, कॉमन एसेट्स होगी या फर्म की लायबिलिटी होगी। तो क्या होगी, पार्टनरशिप पार्टनर्स एसेट्स होगी, वो क्या होगी, वो पार्टनर एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी है, ऑप्शनल है, लीगल है या नॉट अलाउड है। तो बेटा क्या है, ऑप्शनल है। नहीं, रजिस्ट्रेशन फर्म का पंजीकरण क्या होगा, अनिवार्य है। साझेदारी फर्म पंजीकरण क्या होगा, कंपलसरी है। क्या होगा, कंपलसरी। पंजीकरण न होने पर नो इफेक्ट, कैन नॉट सुसाइड से कैन नॉट अर्न प्रॉफिट या फर्म फर्म क्या हो जाएगी, फर्म हमारी हो जाएगी कैन नॉट शो आउटसाइडर्स हो जाएगी। ठीक है, तो बिना पंजीकरण के फर्म जो होती है वो कैन नॉट शो आउटसाइडर्स हो जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में क्या कहा है क्वेश्चन में, इसमें क्या है कि लॉस इज बोर्न बाय, साझेदारी में हानि का वहन फर्म ओनली, पार्टनर्स, गवर्नमेंट, बैंक। तो कौन कौन सहन करेंगे, सहन करेंगे बेटा पार्टनर्स। इसके बाद साझेदार की मृत्यु से, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, फर्म कंटिन्यूअस ऑलवेज, फर्म डिसॉल्व्स, नो इफेक्ट या प्रॉफिट प्रॉफिट स्टॉप्स। तो क्या होगा, फर्म डिसॉल्व, फर्म समाप्त हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, मृत्यु होने पर साझेदार की फर्म एंड हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में है कि साझेदारी अधिनियम लागू होता है, पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया में, यूके, यूएसए या ऑल कंट्रीज है। तो किस में रहेगा, हमारा इंडिया में। पार्टनरशिप एक्ट इंडिया का है तो इंडिया में रहेगा। साझेदारी की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो सेक्शन बेटा 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका आंसर रहेगा 28 क्वेश्चन का सी, सेक्शन 4 है। यानी कि आर्टिकल आपका रहेगा 1932 और सेक्शन रहेगा 4। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है, पार्टनरशिप की। नेक्स्ट
हमारा है लाभ हानि बांटने का आधार क्या होता है, बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग इज कैपिटल होगा, एग्रीमेंट होगा, टाइम होगा या इंटरेस्ट होगा। तो बेटा आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें, एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। उसके बाद साझेदारी में बैंक खाता खोला जा सकता है, बैंक अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ पार्टनर्स के, फर्म के, मैनेजर या ओनर। तो किसके नाम से होगा, तो थोड़ा फर्म के नाम से आपको अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यह साझेदारी फर्म में बैंक एक फर्म के नाम से ओपन कर सकती है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन आएगा आपका नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी में भागीदारों की देनदारी होती है, यानी कि पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड होती है बेटा। पीछे भी क्वेश्चन आया था, दोबारा फिर रिपीट हो गया। इसके बाद कहा कि नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड, ब्रांड नेम होता है, ट्रेड नेम होता है, फर्म नेम होता है या कंपनी नेम होता है। तो किसका नाम होगा ये होगा आपको फर्म नेम, फर्म नेम। नेक्स्ट है कि पार्टनरशिप, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर, साझेदार में सभी भागीदार होते हैं, ओनर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे या एजेंट्स होंगे या ओनर एंड एजेंट्स दोनों होंगे। तो बेटा कौन से होंगे, दोनों, ओनर भी होंगे और एजेंट भी होंगे। जो पार्टनरशिप फर्म के, जिसमें पार्टनरशिप खोला किसी ने खोली है या बनाई है, तो जो भी इसके पार्टनर होंगे वो उसके मालिक भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट इज द ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या बैलेंस शीट में। तो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कल जब क्वेश्चन हम कर रहे थे तो नेट प्रॉफिट ये रहा, तो मैं क्या कर रहा था, जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा था तो उसमें बेटा क्या कर रहे थे हम, जो नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस में, उसे बाय साइड में हम यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखते बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि लाभ हानि खाते का शुद्ध लाभ जो होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। उसके बाद क्या होता है कि साझेदारों को दिया गया वेतन दिखाया जाता है, पार्टनर सैलरी शो, कहाँ दिखाई जाएगी सैलरी, मैंने आपको बताया था जब हम साझेदारी पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं तो साझेदारी कहाँ दी जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाएगी। कल क्वेश्चन में दिया था और कल क्वेश्चन में कराया भी था कि जब सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को तो वो टू साइड में आती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। पूंजी पर ब्याज एक प्रकार का क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस होता है, इनकम होती है, एप्रोप्रिएशन होता है, क्या होता है, तो बेटा ये होता है हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, और इसमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एक्सपेंस आपका, इनकम है, लॉस है या एसेट्स है। तो क्या है हमारी, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्या है, इनकम है, फर्म की इनकम है। इसने कहा यदि देयर इज लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि हानि हो तो ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो उसने कहा कि अलाउड है या नॉट अलाउड है या ऑलवेज नो, नॉट अलाउड भैया। ठीक है, क्या रहेगा, नॉट अलाउड, यदि हानि हो तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा, नॉट अलाउड। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर मिलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है बेटा, इसमें कहा है कि डिसीजन इन पार्टनरशिप आर टेकन बाय मेजोरिटी है, म्यूचुअल कंस्टेंट है, मैनेजर है या कोर्ट है। तो कौन लेगा फैसले, लेगा म्यूचुअल कंसेंट। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एग्रीमेंट। तो बेटा बार बार यही चीज बताई जा रही है, क्या है, एग्रीमेंट है, क्या है, एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, फर्म कैन यूज अदर इफ रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है या डिस
सॉल्व है या इन लॉस है, तो बेटा रजिस्टर्ड होगा। क्या होगा? कर सकती है रजिस्टर्ड। साझेदारी फर्म मुकदमा कर सकती है यदि वह क्या हो? रजिस्टर्ड हो। साझेदारी में भागीदारी का अधिकार है। ए राइट ऑफ पार्टनर इज सैलरी कंपल्सरी, इंस्पेक्ट बुक्स, फिक्स प्रॉफिट या लिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या होगा? इंस्पेक्ट बुक्स। क्लियर है बात? चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन कराए जाए जो आपके बोर्ड में आने ही वाले हैं बेटा। तो बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं आपको, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 43। साझेदारी की समाप्ति क्या कहलाती है? क्लोजर कहलाती है, डिसोल्यूशन कहलाती है, रिटायरमेंट या एडजस्टमेंट। तो क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? डिसोल्यूशन। क्या कहलाएगी? डिसोल्यूशन है। एंड ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड इज डिसोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 44। इन्होंने कहा है कि साझेदारी अधिनियम लागू नहीं होता। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। किस पे अप्लाई नहीं होने का? यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली, इस पे अप्लाई नहीं होने का बेटा अधिनियम, ठीक है। बाकी पार्टनरशिप फर्म है या पार्टनर सब पे लागू होता है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें बताया गया है कि ऑल पार्टनर आर इक्वली लेबल होगा, अनइक्वली लेबल है, नॉट लेबल है, लिमिटेड लायबल है। तो 47 में क्या रहेगा बेटा? ये रहेगा इक्वली लायबिलिटी है। यानी अगर प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट भी इक्वल होगा, लॉस है तो वो भी इक्वल होगा, अगर कोई लायबिलिटी वो भी इक्वल रहेगी, ठीक है। सभी फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं सबकी लायबिल इक्वल रहेगी। इसके बाद साझेदारी में लाभ का वितरण होता है, एडजस्टमेंट, एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन या ट्रांसफर। तो 48 का आंसर आएगा बेटा एप्रोप्रिएशन। साझेदारी में लाभ का वितरण होता है एप्रोप्रिएशन में। कहाँ में होगा? एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट बनाया जाता है पी&एल एप्रोप्रिएशन, उस वाले अकाउंट में ही साझेदारों को क्या दिया जाता है? प्रॉफिट बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बताया गया कि साझेदारी में पूंजी खाते होते हैं। कैपिटल अकाउंट कैन बी फिक्स होंगे, फ्लक्चुएटिंग होंगे, बोथ ए एंड बी या नन। तो 49 का आंसर आएगा आपका बेटा सी, दोनों ही होंगे, फिक्स भी होते हैं और फ्लक्चुएशन भी। क्योंकि कल हमने जब करे थे क्वेश्चन में पार्टनरशिप के, तो उसमें क्या था कि उसमें मैंने आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया था, करंट अकाउंट बना के दिखाया था, फ्लक्चुएटिंग भी बना के दिखाया था, दोनों ही होंगे बेटा। और फिक्स के अंदर होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। साझेदारों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज, कैपिटल है, प्रॉफिट है, एग्रीमेंट है या बिजनेस है। तो क्या एग्रीमेंट है? तो बेटा क्या है हमारा? साझेदारों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? कैपिटल होती है, प्रॉफिट होती है, एग्रीमेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये थे 50 क्वेश्चंस पार्टनरशिप फर्म के। इन क्वेश्चनों को आपको बार बार देखना है, रिपीट करना है जैसे हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12th क्लास बोर्ड एग्जाम, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है। कल जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है उसका नाम रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, उसके साथ क्वेश्चन भी होंगे, तो पूरा समझा जाएगा। स्टार्टिंग की ये एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है स्टार्टिंग से ही है। बच्चों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो अब ये जो चैनल है, इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलने वाले, जो से आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। थैंक यू।